इस पूरे नवरात्र देखिए जो सत्संग का लाभ भी होता है ना, वो भी इस पूरे नवरात्र 9 दिनों में न सिर्फ आप कैसे पूजा पाठ करें, विधि विधान क्या हो, सही विधि क्या हो, माँ को प्रसन्न आप कैसे कर सकते हैं, सबसे उत्तम तरीका क्या हो, ये सब तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम खास जानकारियाँ और इसके साथ साथ जो ज्ञान है, सनातन का जो ज्ञान है वो कितना ज़रूरी है हम सब के बीच होना, वो भी उसका संचार भी हो रहा है। इसलिए इस पूरे नवरात्र ज़रूर ध्यान से देखिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। कई बार इसका पंडित जी जिक्र कर चुके हैं कार्यक्रम में। और अब ये जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, पंडित जी आपने इतना सुंदर इसका पाठ कर दिया, लेकिन मैं अब शुरुआत में पाठ तो हो गया, इसका अर्थ समझना चाहती हूँ आपसे। अर्थ आपने बताया, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को इसका महात्म्य समझाया? ऐसी क्या खासियत है इसमें? देखो, ऐसा किसी भी मंत्र का 3 अर्थ होता है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। 3 चीजें होती हैं, भावार्थ, शब्दार्थ, रहस्यार्थ। भावार्थ जो होता है वो क्या भाव बन रहा है, ये अर्थ होता है। शब्दार्थ उन शब्दों का अर्थ क्या होता है वो है। लेकिन रहस्यार्थ जो है ये बड़ा गूढ़ है। इसको तत्वज्ञानी जानते हैं या जिनके हृदय में साक्षात देवी प्रकट होती हैं, उनको अपने मंत्र का रहस्य बता देती हैं। रहस्य जानना बड़ा दुष्कर है। ये सिद्ध साधक और जो तत्वज्ञानी हैं उन्हें ही इनका रहस्यार्थ मालूम होता है। इसलिए जो मैं अर्थ बताऊंगा ये तो भावार्थ है, ये शब्दार्थ है। रहस्यार्थ मैं नहीं बता पाऊंगा, न मेरी क्षमता है रहस्यार्थ बताने की। आपको तो आभास होगा। देखो बेटा, गूंगे को मीठी रोटी खिलाओ तो वो मतलब कि क्या बताएगा। गूंगे को मीठी रोटी खिलाओ तो क्या बताएगा। जो कुछ चीजें ऐसी अनुभव गम्य होती हैं जिनके लिए बाणी नहीं होती है, जिनके लिए बाणी नहीं होती तो हमें भावार्थ ही बताना चाहिए। हाँ, तो देखिए इतना सुंदर ये जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ है, शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के पहले से नवमी तक हर दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लें। ये स्त्रोत चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता और शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का फल मिल जाता है। नवरात्र में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है या दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। विरोधी परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रहे हैं तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करें। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि गंभीर रोगों में भी आराम मिलता है और बीमारी पर हो रहा खर्चा भी कम हो जाता है। कर्ज अगर बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करें। परिवार में कलेश है तो भी इस स्त्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। जो इस स्त्रोत का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका पुत्र, आपका पति या आपकी पत्नी या आपका बेटा आपके मन के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है, आपके मन के अनुरूप विकास के पथ पर अग्रसर नहीं है, तो विश्वास करिए 16 बार अगर इस मंत्र का आप सुबह शाम पाठ करके और भगवती से प्रार्थना करेंगे कि आप बुद्धि स्वरूपा हमारे इन रिश्तों में प्रवेश कर जाइए, तो माता उन्हें सद्बुद्धि दे देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
जय मां विंध्यवासिनी।